माननीय अन्ना जी, प्रतिष्ठित मंच, देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए भारत स्वाभिमान के स्वाभिमानी हमारे कार्यकर्ता, मीडिया के सभी बंधुओं और बहनों, किसी के स्वरूप को समझना हो तो आपको उसके अतीत को समझना होगा। आपने देखा सुना आंदोलन के संदर्भ में, जिसके लिए यह अभियान किया जा रहा है उसके संदर्भ में, और कहीं आपको थोड़ा सा श्रद्धेय स्वामी जी के अतीत को समझने का कुछ झलकियां आपको मिली। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को पूरी पवित्रता के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ जिया हो, और जो अपने लिए नहीं अपितु देश के लिए जीता हो। लोग पूछते हैं, बाबा आपको सब कुछ प्राप्त था, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य अपने जीवन को लगाता है, फिर यह आंदोलन क्यों? शायद श्रद्धेय स्वामी जी के हृदय में आप सबकी पीड़ा, देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा से श्रद्धेय स्वामी जी पीड़ित होते थे। उस पीड़ा को दूर करने के लिए इस पंगा को श्रद्धेय स्वामी जी ने उठाया है। उनको इस आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं कि ये बाबा का आंदोलन, बाबा की यह चीजें, मैं कहता हूं यह देश के 121 करोड़ लोगों का आंदोलन है। श्रद्धेय स्वामी जी का तो आशीर्वाद है और हमारा सौभाग्य है जो व्यक्ति स्वयं उस चीज में जीता हो, जिसके जीवन के अंदर वह उदात्तता हो, आदर्श हो, मूल्य और मर्यादा हो। उस मूल्य और मर्यादा को हमें अपनी आवाज और शक्ति के रूप में हमें सामने देख करके हम सबकी शक्ति भी कई गुणित बढ़ जाती है। इसीलिए स्वामी जी के एक आह्वान पर, एक आवाज पर पूरा देश खड़ा हो जाता है। अभी श्रद्धेय स्वामी जी बता रहे थे, देश के अंदर पूरे अलग अलग प्रांतों में, प्रांतों की राजधानियों में हजारों लोग खड़े हैं। देश में नहीं अपितु विदेशों में भी कई जगह पर हजारों लोग आज इस आंदोलन को, काला धन और भ्रष्टाचार के यह अभियान को सफल बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश को देखने के लिए, काला धन को देश में लाने के लिए आज आंदोलनरत हैं। निश्चित रूप से कभी कभी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े उद्देश्य को बहुत छोटी छोटी बातों से उसको डाइवर्ट किया जाता है, उसको कभी कभी भटकाने का प्रयत्न किया जाता है। हमने सुना कुछ लोग कह रहे थे, दिन में बात आई, कुछ लोग कह रहे थे यह तो अनशन के नाम पर मजाक है। देश के करोड़ों लोग, देश के वह पुण्य आत्माएं जिन्होंने अपने प्राणों को, अपने संपूर्ण रक्त की एक एक बूंद को इस देश को समर्पित किया है, या समर्पित करने का संकल्प लेकर के यहाँ आए हैं, उनको कहते हैं यह तो मजाक है। मैं एक बात कहता हूँ, यदि यह मजाक है तो इस मजाक से ही इतने भयभीत क्यों हो? यदि यह मजाक है तो इस मजाक से इतने भयभीत क्यों हो? क्योंकि तुम फिर असलियत की सामना करने की तैयारी कर लो, क्योंकि शायद वह तुमसे नहीं झेलेगा, उसकी तैयारी कर लो। कभी अभी बात आ रही है, लोग कहते हैं कि बाबा को अन्ना की जरूरत है, कई अन्ना को बाबा की जरूरत है, इसलिए बाबा और अन्ना एक हो गए हैं। शायद ये अपने एक दूसरे के लिए एक हो गए हैं। मैं एक बात कहता हूं, बाबा और अन्ना तो एक एक मिलकर के 11 हो गए हैं। तुम सोच लेना अब तुम्हें किसकी जरूरत है। यह अभियान, यह आंदोलन
इस बात पर यह कहीं ये डगमगाने वाला नहीं है कि कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन हारा या कौन जीता। इसकी बात क्यों नहीं करते हो कि देश कैसे बचेगा। देश को बचाने के लिए जिन मुद्दों को श्रद्धेय स्वामी जी ने उठाया है, जिन मुद्दों को माननीय अन्ना जी ने उठाया है, क्या वो देश के लिए आवश्यक है या नहीं है? आप बताइए, क्या यह मुद्दे देश की जरूरत नहीं है? यह आंदोलन आज देश की आवश्यकता नहीं है? आज हम कहीं सुरक्षित नहीं है, आज हमारे कहीं जीवन के लिए, रोजी रोटी के लिए कोई भविष्य नहीं है। आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा देश दे करके जाना चाहते हैं? या तो जो देश में हो रहा है लूट खसोट, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, हम उसको आंख मूंद करके देखता रहे, या फिर हम उसके विरुद्ध में बिगुल बजा करके कम से कम आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कृतज्ञ नहीं होंगे। आने वाली पीढ़ियां कहेंगी हमारे पूर्वजों ने उसके विरुद्ध में अभियान किया था, उसके अंदर मेरे परिवार के लोग भी थे, मेरे समाज के लोग भी थे, मेरे जाति और धर्म की लोग भी थे। इस इतिहास को, इस अतीत को हमें बना करके जाना है। इसीलिए यहाँ पर ये जितने भी लोग बैठे हैं, पूरे मीडिया के भाई यहाँ बैठे हैं, आप पीछे देखिए, जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां से भी पीछे तक भाई हैं। कितनी भी गर्मी हुई, कितनी भी चिलमिलाती धूप में, यह बिल्कुल भी कोई उठ करके, कोई हिल करके नहीं दिया। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि यह इतने तपस्वी हैं कि सुबह से यह लघु शंका के लिए भी नहीं गए। तो इनकी तप की परीक्षा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इन्होंने अपने प्राणों को अपनी हथेली पर ले करके राष्ट्र को बचाने को ठाना है। इसीलिए यह श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में यहाँ एक आवाज पर पहुंचे हैं। ये कोई भाड़े की टट्टू नहीं है, ये वो लोग नहीं है जिनको खरीद करके लाया गया हो, ये वो लोग भी नहीं है, ये बिकने वाले भी नहीं है। इनके अंदर एक हिलोरे ले रहा है, राष्ट्रभक्ति की भावना जगी हुई है। इनका खून का कतरा कतरा देश को बदलने के लिए खौल रहा है। ये मचल रहे हैं, अपनी मचलाहट को दूर करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। मैं वंदन करता हूँ आप सबको, नमन करता हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो रास्ता बदल करके चलते हैं, उस रास्ते को रोकने वाले हजारों लोग होते हैं। अभी बात चल रही थी, कई बार मीडिया के भाई हमसे पूछते हैं कि आप लोगों के खिलाफ तो बहुत जांचें चल रही हैं। मैं एक बात कहता हूं कि वह पिछले 4 जून के बाद हमारे बहन राजवाला ने शहादत दी, बहुत सारे मेरे भाई बहन चोटिल हुए, बहुत सारे लोग, हमने सोचा था, हमसे एक गलती हुई थी। वह गलती यह थी, हमने सोचा था कि ये हमारे भाई बहन हैं, विचारों में भिन्नता है, राष्ट्र के लिए इनकी भावनाएं गलत हैं, पर ये इतने क्रूर और कुत्सित नहीं हो सकते हैं। हमने ऐसा सोचने की भूल की, वही हमारी एक गलती थी। पर अब हम उससे भी जागृत हो चुके हैं, उससे भी चेत चुके हैं, अब वो भूल भी नहीं करने वाले हैं। तो 4 जून की ऐसी कौन सी बात थी? उसके बाद में पतंजलि योगपीठ ने, आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव ने कौन सी गलती करी थी, जिसके लिए आज 60 से ज्यादा नोटिस मेरे पास हैं। और वह सरकार की जितने भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैं, जितने भी जांच एजेंसियां हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये तो मैं अभी आगे एक पूरी पुस्तक लिखने वाला हूं कि आजाद भारत में नहीं, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, या किसी देश और दुनिया के अंदर किसी संस्था के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर इतने नोटिस इतने कम समय पे कभी किसी को न तो दिया गया होगा, न कभी किसी को मिला होगा, न कभी मिलेगा। यदि इन चीजों को भी किसी ने सहा है तो वो बाबा रामदेव है। अरे जो व्यक्ति देश के लिए जीता हो, एक एक पल देश के लोगों के लिए लगाता हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं आज इस आंदोलन में यहाँ खड़ा होकर के, पतंजलि योगपीठ को बनाने के लिए हमने अपने तन मन धन और पूरी जवानी को लगा दिया है। यदि सरकार चाहती है पतंजलि योगपीठ उसकी आवश्यकता है, तो श्रद्धेय स्वामी जी और हम आज ही यहीं से सहर्ष देने को तैयार है। उस पतंजलि योगपीठ को संभाल लें। हमें पतंजलि योगपीठ की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है देश के 80 करोड़ लोग जो गरीबी, बेरोजगारी और भूख में सोते हैं, जिनको भरपेट भोजन नहीं मिलता है, बदले में उनको भरपेट भोजन दे दें। हमारा जीवन तो उसी के लिए है, इसीलिए हम जी रहे हैं। हम तो
जी करके भी मर रहे हैं। हमने इसीलिए अपने आप को मार दिया है। मान सम्मान अपमान और ये सारे लोगों के षड्यंत्र से अपने आप को जीने की आदत हमें पड़ गई है और हम जीने के लिए तैयार हैं, परंतु अपने मुद्दों से और अपने अभियान से कभी भी समझौता नहीं करेंगे। मर जाएंगे, अगले जन्म में भी पैदा होकर के फिर वही काम करेंगे। इससे आगे कुछ नहीं हो सकता है। शास्त्रों में कहा, उत्थाय उत्थाय बोधभ्यम महत् भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोका नाम की मध्यापतिष्यति। सुबह उठते ही यदि कोई आदमी सोच ले कि आज कोई भयानक दुर्घटना हो सकती है, आज कोई बीमारी की सूचना हो सकती है, आज मृत्यु की घटना हो सकती है, उससे आगे जिंदगी में कोई घटना घटित नहीं होती है। हमने आंदोलन जब से शुरू किया सब रूपों को हमने देख लिया है, अब कोई रूप देखना बाकी नहीं है। इसीलिए हम पूरी ताकत के साथ, शायद कहीं कोई ताकत में कमी रह गई हो तो उस ताकत के साथ भी हम जुटेंगे। और दूसरी बात, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यदि पतंजलि योगपीठ खड़ा है तो मैं एक बात कहना चाहता हूं मीडिया के भाइयों से। आज से 5 साल पहले मुझे अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, श्रद्धेय स्वामी जी कहते थे कि योग से बीपी ठीक होता है, योग से डायबिटीज में आराम होता है। तो लोग क्या कहते थे? लोगों ने इसको सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया, सरकार ने कोई रिसर्च नहीं किया, उल्टा यह प्रचारित किया गया कि ये बाबा के लोग हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं, इनको पैसा दे करके खड़ा किया जाता है और ये जा करके बोलते हैं कि इससे बीपी ठीक होता है। और उन्हीं लोगों ने जब देखा कि वहां तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो पैसों के लिए तो नहीं बिक सकते, तो उनको लगा कि इस बात में दम है। उसके बाद में भी विविध तरह के प्रश्न और शंकाएं किया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत के संविधान के अंदर है कि बीपी और डायबिटीज इस तरह के बहुत सारे जो रोग हैं वो मेंटेन करने वाले डिजीज हैं, वो ठीक नहीं हो सकते हैं, वो लाइफस्टाइल से जनित डिजीज है। पर हमने उन बीमारियों को भी ठीक किया। उसको ठीक करने के बाद में इस देश का दुर्भाग्य है कि उन लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करने की जगह पर बाबा को बदनाम करने का प्रयत्न किया गया और ऐसे षड्यंत्र किए गए। बोले बाबा की तो जो है वो आंख की अतड़ियां उलझ गई, बाबा की तो बाईपास हो गया। क्षमा करना, आपके कई मीडिया में भी चला, तो ये सारी बातें प्रचारित की गई। पर उसका उत्तर भी हमने योगेन सैनर्जी विद मेडिकल साइंस, विज्ञान की कसौटी पर योग पुस्तक लिख करके हमने पूरी दुनिया के मेडिकल साइंस को यह बताने का प्रयत्न किया कि योग एक साइंस है, एक विज्ञान है, एक जीवन जीने की कला है। योग कोई ढोंग पाखंड और कोई चमत्कारिक और कोई बाबा के कोई ऐसे कोई ढोंग पाखंड नहीं है। और आज भी जब बात की जाती है तो मुझे कष्ट होता है, कभी कभी स्वामी जी की तुलना ऐसे ढोंग पाखंडियों से की जाती है जिनके कोई देश के लिए योगदान नहीं है, जो देश को भ्रमित करते हैं, देश को लूटते हैं, देश को ठगते हैं। ऐसे लोगों के साथ बाबा की तुलना की जाती है। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, बाबा के नाम से तो आज किसी भी तरह से हम लोगों की संस्था के अंदर में, मैं सुबह सुन रहा था, कोई भाई कह रहे थे, बोले जी आपके संस्था के अंदर जो है पारदर्शिता बहुत आपने बताया नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जितनी पारदर्शिता बरती है उसका एक प्रमाण यह है कि 1 साल से पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत लगा करके सरकारी एजेंसियों को एक तरह से प्रेशराइज कर करके मैं धन्यवाद करता हूं। उन जांच एजेंसियों में भी बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनकी आत्मा अभी मरी हुई नहीं है, बिकी हुई आत्मा नहीं है, परंतु बहुत सारे डरपोक भी हैं, पर इन्होंने पूरी ताकत लगाया। और मैं आज मीडिया के सामने कहना चाहता हूं, सीधे सीधे अधिकारियों को फोन करके कहा गया बाबा नहीं बचनी चाहिए, बाबा को लपेटो, बाबा को रगड़ो, और जो भी करना था पूरी ताकत लगा दी। और मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि कई बार आपने देखा होगा मीडिया के अंदर कि पहले आता था बाबा जी को अभी 60 करोड़ का नोटिस आने वाला है। यह 10 दिन 15 दिन पहले ही बता दिया जाता था, जब तक कि वो नोटिस भी नहीं कटा होता था डिपार्टमेंट से। ये पहले से नेताओं को कैसे पता होता था? इसका रहस्य यह है कि वह प्रेशराइज करते थे कि इस चीज के लिए तुम्हारे को इतना नोटिस दिलवाना है। इस तरह से एक एक डिपार्टमेंट को भ्रमित कर करके, प्रेशराइज कर करके, और मैं आपको वो सारी कभी मीडिया के लोग जानना चाहेंगे, हम एक बार इसी की चर्चा करेंगे। अब मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं, सारे सरकारी तंत्र एक तरफ बाबा के पीछे लग करके भी यदि 1 साल में बाबा का कुछ ना बिगाड़ सकी तो आगे कोई बिगड़ने की संभावना है नहीं, क्योंकि बाबा के कोई हानि नहीं है, बाबा का कोई नुकसान नहीं है। बाबा तो जीता है देश के लिए, मरेगा भी देश के लिए। पर तुम जीते हो मक्कारो देश को लूटने के लिए, तुम अपनी खैरियत की कामना मनाओ।
मैं तो यही उनसे प्रार्थना करता हूँ, उनके बुद्धि सद्बुद्धि आ जाए, उनके बुद्धि के अंदर कोई सोच दृष्टि आ जाए। पीड़ा होती है, मैं एक बात कहता हूँ, उनको जीने के लिए, उनको लोगों को दिखाने के लिए फटे कुर्ता और फोटी धोती पहन करके आधी जिंदगी काटनी पड़ती है। उस काले धन का क्या करोगे? न जिसका तुम्हारे किसी ने प्रयोग किया, न आगे आने वाला कोई प्रयोग करने वाला है। अरे देश की संपत्ति देश के लोगों को लौटा दो, कम से कम तुम सुकून और शांति से तो मर सकोगे। यह बाबा का अभियान नहीं है, यह अन्ना का अभियान नहीं है, यह संपूर्ण देशवासी का अभियान है। हम हर रोज लूट रहे थे, हमें हर रोज लूटा जा रहा था, पर हमें पता नहीं था कि हम लूटे जा रहे थे। बाबा और अन्ना ने तो हमें बता दिया है कि हमें लूटा जा रहा है, तुम लूटे जा रहे हो, तुम जाग जाओ, आंखें तो खोलो। शुक्र है कि देश के लोगों ने अब आंखें खोल ली है। इन खुलती हुई आंखों को अब कोई बंद नहीं करा सकेगा, क्योंकि अब बाबा रामदेव और अन्ना हजारे लाखों लाखों की करोड़ों की संख्या में इस देश में पैदा हो चुके हैं। जितना मिटाने का प्रयत्न करोगे, अभी भाई जयदीप जी दिखा रहे थे, यहाँ सारे शहीदों के परिवार के सदस्य जन बैठे हुए हैं, बहन राजवाला के सदस्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, इसके नीचे भी जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ना कोई किसी न किसी पारिवारिक रूप से क्रांतिकारियों के विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व तो यहाँ बैठा हुआ है। ये अपने आप में एक वीर और शहीद के समान है, और ये एक व्यक्ति यहाँ से जा करके और कई हजार लोगों को तैयार करेगा। ये वो लोग हैं, यहाँ आने वाली कोई ऐसी भीड़ नहीं है जो यूं ही उठ करके आ गई और यहाँ इकट्ठी हो गई। यहाँ वो लोग हैं जो अपने आप में ये लोग एक संस्था है, और हम सबको मिलकर के देश को बदलना है, क्योंकि अब भारत का भाग्य उदय होने वाला है। पुनः यह भारत विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया यह भारत बने, इसके लिए हमें काम करना है। शास्त्र में कहा, सजा तो ये ना जाते ना यति वंश समुन्नतिम, अरे तुम्हारे पैदा होने से तुम्हारी वंश की उन्नति होती हो, तुम्हारा पैदा होना सार्थक है। तो वंश की उन्नति, यदि देश की उन्नति में तुम्हारा योगदान नहीं है, तुम्हारा पैदा होना व्यर्थ है, निरर्थक है। हम उनमें से नहीं है, हम ऐसे पूत नहीं है जो माँ को बदनाम होने देंगे। इसीलिए चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, हम देश को कुछ करके दिखाएंगे, और देश के ऋण से उऋण होने के लिए हम काम करते हैं। हम इसलिए काम नहीं करते हैं कोई नेता अभिनेता हमारे को आकर के कोई सम्मान देगा, कोई मान देगा, कोई हमारे लिए जो है जय जयकार करेगा। हम तो इसलिए काम करते हैं क्योंकि देश के लोगों की पीड़ा वो हमारे दिल में ऐसी बढ़ गई है, उस पीड़ा से हम पीड़ित और व्याकुल हैं, और अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए इन पंगों को हमने उठाया है। तो इसको लक्ष्य तक पहुंचाए बिना वो पीड़ा दूर होने वाली नहीं है, इसलिए उससे पहले विश्राम लेने का कोई मतलब नहीं है। तो आइए उठें, जागें और सब मिलकर के देश को बनाएं, और सबके लिए यही कामनीय है। छोटी छोटी बातों को लेकर के बाबा का 1000 की नोटिस, करोड़ की नोटिस, अन्ना की टीम की, यह मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम सब कुछ कर लो, हम तो यहाँ तक के लिए तैयार हैं, मैं लिख करके देने को तैयार हूँ, और स्वामी जी सहित, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के ऊपर मेरे पर बहुत भरोसा है, मैं भी बहुत विश्वास करता हूं। हम दोनों आजीवन जेल में भी रह लेंगे और सारी पतंजलि की संपत्ति लिख करके भी दे देंगे। दो ही काम कर दो, जल लोकपाल बिल बना दो और काला धन को जो है राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में ला दो। तो ये दो काम चाहिए, इसके लिए हम लगे हैं।